सो हाय फ्रेंड्स, बात करते हैं फैकल्टी रिक्रूटमेंट की, जहां पर तीनों ग्रेड्स के लिए वैकेंसीज है, जिसमें रहेगी वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एंड प्रोफेसर के लिए। तीनों के तीनों जो पोजीशंस है वो परमानेंट रहेगी, जिसमें आपको 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल मिलता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और फ्रेशर हैं प्लस नेट क्वालिफाइड है या फिर PhD किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको PhD भी मैंडेटरी होगी, साथ में एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होगी। बात करते हैं कौन-कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे। अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर टोटल 28 सब्जेक्ट्स है जिसमें वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। प्लस अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पर हार्ड कॉपीज़ की अगर हम बात करें तो हार्ड कॉपीज़ आपको यहाँ पर ज़रूर शेयर करनी है। हार्ड कॉपीज़ अगर आप शेयर नहीं करते तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट माना जाता है। प्लस एक और चीज़ यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही, जो आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये हमेशा मोस्टली आप यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे, चाहे वो स्टेट है या फिर आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज रिलीज़ होती है। वहाँ पर एक पॉइंट लिखा होता है कि सिर्फ एलिजिबल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ही आएगा। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो अभी नए-नए जिन्होंने नेट क्वालीफाई किया होगा और वो अभी-अभी अप्लाई करना चाहते हैं और उनको लगता है कि अब मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ ही जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल आए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हमेशा हमेशा ज़्यादा होते हैं और वैकेंसीज़ जो होती है वो कम होती है। इसीलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ क्राइटेरिया वो ऑप्ट करते हैं शॉर्टलिस्टिंग के लिए। तो इसके रिगार्डिंग भी हम सारी बात करेंगे नोटिफिकेशन में, वन बाय वन हम हर पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। वीडियो लास्ट तक रन करिएगा, वीडियो के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। इन केस फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगी। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मैं एक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहूँगी, जो कि मेरी पुरानी वीडियोस को लेकर ही है। उसमें एक वीडियो ऐसी है जो कि हमारे कुछ हार्श ट्रुथ, रियल लाइफ हार्श ट्रुथ के बारे में है, और जो ये वीडियो में भी आप लोगों ने देखी भी होगी। इन केस नहीं देखी तो ज़रूर देखें, नोबडी इज़ कमिंग टू सेव यू। इसका जो टाइटल है, जो पूरी तरह से सेव नहीं हुआ था ड्यू टू ग्लिच, इसलिए सिर्फ यहाँ पे 9 पिल्स हमें शो हो रही है। ये है 9 पिल्स जो कि हमारे रियल लाइफ हार्ड पिल्स के बारे में है। बेसिकली 9 पिल्स का मतलब यहाँ पर यही है कि रियल लाइफ हार्श ट्रुथ क्या है। मे बी आपके लिए ज़रूरी हो सकती है, कहीं न कहीं यूज़फुल हो सकती है, आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने यहाँ पर कुछ वीडियो अपलोड की है, जो आप अगेन यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को लेकर है, जो कि यूजुअली हम सब में देखने को मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मेरे को पास करनी थी। आई होप ये वीडियो आप ज़रूर चेक करेंगे। अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ को कवर अप करेंगे, इसके बाद एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए भी चेक कर लेंगे ज़रूर। और इसके बाद हम सारी चीज़ों के पॉइंट्स जो क्लियर करते जाएँगे। सर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसीज़ है, अप्लाइड साइंस में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओपन के लिए वैकेंसीज़ हैं। मैथमेटिक्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वैकेंसीज़ है, अनरिजर्व्ड के लिए और ओबीसी के लिए। मैथमेटिक्स में यहाँ पर ओपन में रहेगी वैकेंसी, इसके बाद अनरिजर्व्ड, एससी एंड अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर वैकेंसी है 3 पोजीशन। बायोटेक्नोलॉजी में 3 वैकेंसीज़ है, स्पेशलाइजेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है। एससी के लिए, एसटी के लिए रहेगी और यहाँ पर ओबीसी के लिए वैकेंसीज़ है। नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा केमिस्ट्री के लिए वैकेंसीज़, एमएससी रहेगी यहाँ पर एसटी और अनरिजर्व्ड के लिए 3 पोजीशंस हैं, 1 फॉर एसटी एंड 2 फॉर अनरिजर्व्ड। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी में वैकेंसीज़ है 2, ह्यूमन ज्योग्राफी में और ओपन यहाँ पर वैकेंसी रहेगी, ओबीसी के लिए रहेगी 1 और अनरिजर्व्ड रहेगी 1। इसके बाद फिजिक्स में वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर 2 पोजीशन रहेगी, 1 फॉर ओबीसी एंड 1 फॉर अनरिजर्व्ड। एजुकेशन में 1 वैकेंसी है ओबीसीज़ के लिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर 2, 1 फॉर अनरिजर्व्ड एंड 1 फॉर यहाँ पर रहेगी अनरिजर्व्ड के लिए। इसके बाद कॉमर्स में वैकेंसीज़ 3 देखने को मिल रही है, 1 फॉर एससी, 1 फॉर अनरिजर्व्ड एंड 1 फॉर एसटी के लिए वैकेंसी। संस्कृत में 1 वैकेंसी है, वेदा के लिए यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए वैकेंसी है। फिलॉसफी में 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी एसटी के लिए। जूलॉजी में 3 वैकेंसीज है, ओबीसीज के लिए 1 एंड एससी के लिए 1 रहेगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में वैकेंसी है, 1 फॉर अनरिजर्व्ड। एमआईआर लिटरेरी स्टडीज के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, 1 फॉर अनरिजर्व्ड। इसके बाद जूलॉजिकल स्टडीज में भी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2 पोजीशंस है, अनरिजर्व्ड के लिए 1 रहेगी, 1 फॉर ओबीसी रहेगी। लॉ में वैकेंसी है 1 अनरिजर्व्ड के लिए। लिंग्विस्टिक में 1 वैकेंसी है ओबीसीज के लिए। तो ये जो सब्जेक्ट्स थे ये हमारे असिस्टेंट के लिए है। इससे पहले अगर आप देखना चाहें तो एसोसिएट के लिए भी वैकेंसीज हैं और यहाँ पर प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसीज है। एसोसिएट के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत एंड इंग्लिश में वैकेंसी है। प्रोफेसर के लिए टोटल 5 सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज है। जो वैकेंसीज रिलीज हुई है ये है आपके पास गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से वैकेंसी, स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है। एप्लीकेशंस इनके एक्टिव हो चुके हैं 27 ऑफ मार्च से, प्लस यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 18 ऑफ अप्रैल। लास्ट डेट है हार्ड कॉपी शेयर करने की यहाँ पर 25 ऑफ अप्रैल तक आप इनको हार्ड कॉपी जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हार्ड कॉपीज नहीं शेयर करते तो एप्लीकेशंस को रिजेक्ट माना जाता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस प्रोफेसर के लिए 5, एसोसिएट के लिए 7 एंड असिस्टेंट के लिए टोटल 31 पोजीशंस यहाँ पर निकल कर आई है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर हम चल लेते हैं इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन को लेकर। तो
इसमें थर्ड पॉइंट में तो बहुत जो जो मेन चीज़ है वो क्लियर की हुई है, जो कि आपकी सैलरी स्केल को लेकर है। 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल रहेगी। सेकंड पॉइंट में एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को लेकर है, जो कि यूजीसी नॉर्म्स 2018 के अकॉर्डिंग रहेगी। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर मेंशन किया हुआ फी के रिगार्डिंग 1500 रुपीज़ फी रहेगी। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स है तो यहाँ पर 750 रुपीज़ फी रहेगी। ठीक है, प्लस यहाँ पर रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। हार्ड कॉपीज यहाँ पर शेयर करनी है। एनुअल पे ये भी मेंशन करना है किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करें हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें हैं। 7 पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की है, जो कि आपकी ई जनरेटेड रिसिप्ट्स को लेकर है, कि जो आप फी पे करेंगे ना, तो वो फी पे का जो आपका ई जनरेटेड रिसिप्ट रहेगी वो भी आपको डाउनलोड करके जब आप फॉर्म भेजेंगे तो उसके साथ अटैच करके आपको भेज देने हैं। हार्ड कॉपीज में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड आपके होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं 13th पॉइंट में, मेयर फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल आ ही जाएगी। जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी होती है वो आपको शॉर्टलिस्ट कर सकती है, और शॉर्टलिस्टिंग का बेसिकली हमेशा क्राइटेरिया जो यूज होता है वो एपीआई स्कोर्स को लेकर है। और एपीआई स्कोर्स आपके जो हमारे एकेडमिक स्कोर्स होते हैं, जो भी आपकी स्टडी होती है, जो आपका रिसर्च वर्क होता है, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, सबके मार्क्स होते हैं। तो कहीं पर भी यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम नहीं मेंशन किया होता, बट मिनिमम आप ये अज्यूम करके चल सकते हैं। अगर आप रिजर्वेशन से आते हैं तो 55, और अगर हम मैक्स जो अनरिजर्व से आते हैं तो कम से कम 60 तो होने चाहिए। मिनिमम की बात कर रही हूँ मैं। तब आपके चांसेस है इंटरव्यू के लिए कॉल आने के। अगर इतने भी नहीं है तो बिल्कुल भी आपके इंटरव्यू के लिए कॉल आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहीं पर भी अप्लाई करने से पहले आप सबको आपके एपीआई स्कोर जरूर पता होने चाहिए। अगर आपके एपीआई स्कोर बहुत कम है, 55 से भी कम है, या 55 ही है सिर्फ, तो ट्राई करो उसको इंक्रीज करने की। इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? अगर आप कहीं पर ज्वाइन कर लेते हैं, एक्सपीरियंस आपका ऐड हो जाता है, प्लस या फिर आप रिसर्च वर्क आप कर सकते हैं, तो उससे भी आपके जो एपीआई स्कोर्स है वो इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग का यही मोड होता है। इससे पहले कल जो मैंने आपको रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन दी थी, वहाँ पर एक और चीज़ मेंशन की हुई थी कि शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको यहाँ जो आपकी टीचिंग स्किल्स का टेस्ट भी हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं हर जगह हो, बट कई बार यूनिवर्सिटी मांग लेती है कि टीचिंग स्किल्स का टेस्ट। टीचिंग स्किल्स का टेस्ट का मतलब क्या होता है? डेमो। ठीक है, बट यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी अभी ये चीज़ मेंशन नहीं हुई, बट ये हो सकता है कि इंटरव्यू में आपको बोल दिया जाए कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ को कोई पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन कर कर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ अभी सिर्फ ये मेंशन किया कि शॉर्ट लिस्टिंग को आपको यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि और अदर थिंग्स क्या है। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सिटी विल बी एप्लीकेबल। यूनिवर्सिटीज़ की जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इस नोटिफिकेशन से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं इनके पोर्टल पर, ये देख लेंगे कि नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, ये भी देख लेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं पोर्टल पर। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम इनके पोर्टल पर। guwahati.ac.in पेज को स्क्रॉल डाउन करें। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पॉपअप में एडवर्टीजमेंट ही आपको शो हो जाएगी। जो एडवर्टीजमेंट है यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। टीचिंग पोजीशंस के लिए यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। मैं यहाँ पर ओपन करके नहीं दिखा रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपनी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और डायरेक्टली आप अप्लाई भी कर पाएंगे ईजिली इसी पर्टिकुलर पेज से। प्लस एक और चीज़, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन में चेंजेस होते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन में अपडेशन होता है, तो इनके पोर्टल पर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लस इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी इनके इन्फॉर्मेशन जो है वो पोर्टल पर भी, या फिर जो हमारे कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उनके पेज पर भी यहाँ पर मिल जाएगी, उनके मेल पर भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फिर भी इनकेस कोई डाउट रहेगा तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं। कभी भी सभी के मैसेजेस का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, सभी के कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। प्लस कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।